माय नेम रजू। आज हम लोग देखने वाले हैं कि कैसे एल्किल हैलाइड को हाइड्रोकार्बन से बनाया जाता है। इसके पहले वाले वीडियो हम लोग देखे थे कैसे एल्केन से एल्किल हैलाइड बनाया जाता है। आज हम लोग देखेंगे कैसे एल्किन से एल्किल हैलाइड बनाया जाता है। ठीक, अच्छा, इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग कुछ होमवर्क को दिए थे आप लोगों को, उसको पहले हम डिस्कस करेंगे, फिर हम फर्दर मूव करेंगे। ठीक, तो इसमें जो पहला क्वेश्चन दिया गया था ये था पेंटेन था। आपको बताना था कि इसमें से कितने प्रोडक्ट हमको प्राप्त होंगे। ठीक, तो हम क्या बताए थे, जितने टाइप इसमें हाइड्रोजन होंगे उतने टाइप के प्रोडक्ट मिलेंगे। ठीक, तो पहले देखते हैं कि हम इसमें कितने टाइप के हाइड्रोजन हैं। तो यहाँ आप देखिए, अगर हम इस कार्बन की बात करें तो यह कार्बन 3 हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है और एक ब्यूटाइल ग्रुप से जुड़ा हुआ है, ब्यूटाइल ग्रुप से, है ना, यानी इसको मार्क करते हैं। अगर हम इस कार्बन की बात करें तो ये 3 हाइड्रोजन से कनेक्ट हुआ है और एक ब्यूटाइल से जुड़ा हुआ है। तो कहने का सेंस ये है कि ये कार्बन और ये कार्बन दोनों की कार्बन की पोजीशन सेम है। तो हम क्या कर देंगे, इसको ए मार्क कर लेते हैं। ठीक, अब आते हैं इस कार्बन की बात करें तो यह कार्बन एक मिथाइल ग्रुप से जुड़ा हुआ है, 2 हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है और एक प्रोपाइल ग्रुप से जुड़ा हुआ है। यानी यह कार्बन इन दोनों कार्बन से अलग है, तो इसका हम अलग कोई नाम दे देते हैं, लेट्स से बी दे देते हैं। ठीक, अगर हम इस कार्बन की बात करें तो यह कार्बन एक मिथाइल ग्रुप से जुड़ा हुआ है, 2 हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है और एक क्या किससे जुड़ा हुआ है, प्रोपाइल ग्रुप से। तो यह कार्बन और यह कार्बन दोनों कार्बन की पोजीशन सेम है, तो इसको हम क्या नाम देंगे, बी नाम देंगे। अगर हम इस कार्बन की बात करें तो यह कार्बन एक किससे जुड़ा हुआ है, एथाइल ग्रुप से जुड़ा हुआ है और इससे भी एक एथाइल ग्रुप से जुड़ा हुआ है। मतलब लेफ्ट और राइट दोनों तरफ एक एथाइल ग्रुप से जुड़ा हुआ है और 2 हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है। तो यह कार्बन और सब कार्बन से भिन्न है, डिफरेंट है, तो इसको हम नाम देंगे सी। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर 3 टाइप के हमको कार्बन प्राप्त हुए, तो इसलिए इसका जो प्रोडक्ट बनेगा कितने टाइप का बनेगा, 3 टाइप का। तो चलिए बना लेते हैं इसका प्रोडक्ट हम लोग। इसका हम करवाएंगे क्लोरीनेशन एच म्यू के लाइट यानी अल्ट्रावायलेट लाइट के प्रेजेंस में। तो क्या बनेगा, तो पहला CH3 CH2 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 और यहाँ क्या हो जाएगा, Cl हो जाएगा, है ना। हम इस क्लोरीन को इस कार्बन से कनेक्ट कराए हैं तो ये बन जाएगा। ठीक, अगर हम यहाँ पर कनेक्ट कराएंगे तो भी वही बनेगा। ठीक, अगर हम मान लीजिए आप यहाँ कर देते हैं क्लोरीन को तो हो जाएगा CH3 CH2 CH2 और यहाँ कर देंगे हम लोग CH, यहाँ कर देंगे Cl और यहाँ क्या हो जाएगा CH3। तीसरा क्या बनेगा, तीसरा हम इस कार्बन से क्लोरीन को अटैच करा देंगे तो हो जाएगा CH3 CH, यहाँ हो जाएगा CH2 CH और यहाँ हो जाएगा क्लोरीन CH2 CH3। ठीक, यही 3 हमको प्रोडक्ट मिलेंगे। अब देखते हैं इसका इक्वेशन नेम क्या होगा। तो इसका इक्वेशन नेम क्या हो जाएगा, 1 क्लोरोपेंटेन। इसका क्या हो जाएगा 2 क्लोरोपेंटेन। अगर हम बात करें इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का इक्वेशन है हमका, तो इसका क्या हो जाएगा इक्वेशन नेम 3 क्लोरोपेंटेन। ठीक, यही इसका क्या है प्रोडक्ट बनेगा। आप लोग इसको मिलाइए अपने आंसर से, अगर जो भी आए, मतलब जैसे मान लीजिए इसमें से आप 3 हम दिए थे क्वेश्चन, अगर इसमें से आपको कोई भी अगर सही है तो उसको आप लिखिए, कमेंट कीजिए कि हमारा 3 में से 2 सही है या फिर 3 में से 1 सही है या फिर 3 में से तीनों सही है ना। आगे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है नियोपेंटेन, है ना। इसका क्या नाम है, कॉमन नेम नियोपेंटेन। ठीक, तो हम पहले क्या करेंगे, इसमें देखेंगे कितने टाइप के क्या है कार्बन है। तो यहाँ देखते हैं, अगर हम इस कार्बन की बात करें तो यह कार्बन 3 हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है और एक टर्शरी किससे जुड़ा हुआ है, टर्शरी ब्यूटाइल से जुड़ा हुआ है। ठीक, अगर हम इस कार्बन की बात करें तो यह कार्बन 3 हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है और यह भी एक टर्शरी ब्यूटाइल से जुड़ा हुआ है। अगर हम इस कार्बन की बात करें तो यह भी एक 3 हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है और एक टर्शरी ब्यूटाइल से जुड़ा हुआ है। तो कहने का मतलब ये कार्बन ये जो चारों कार्बन है, चारों कार्बन की पोजीशन इसमें सेम है, तो इसका हम कोई एक नाम देंगे। तो लेट्स इसको ए नाम देते हैं, ए ए ए ए।
ए क्यों नाम दिए, क्योंकि इसका जो पोजीशन है सेम है। अगर बात करें हम इस कार्बन की, तो यह कार्बन की पोजीशन तो डिफरेंट है इनसे, लेकिन इनमें इस कार्बन से कोई हाइड्रोजन नहीं जुड़ा हुआ है। जब हाइड्रोजन नहीं जुड़ा हुआ है तो इसको हम किससे रिप्लेस करेंगे, नहीं रिप्लेस हो पाएगा। तो यानी कहने का मतलब नियोपेंटेन से बस एक ही टाइप के हमको प्रोडक्ट प्राप्त होंगे। ठीक, तो इसका हम कराएंगे क्लोरीनेशन HMu लाइट के प्रेजेंस में। तो क्या बनेगा CH3 C CH3 CH2, यहाँ हो जाएगा Cl और यहाँ क्या हो जाएगा CH3। ठीक, अगर हम यहाँ से कराएंगे एक हाइड्रोजन हटा कर कराएंगे, यहाँ पर लगाएंगे क्लोरीन तो भी यही मिलेगा। अगर यहाँ पर लगाएंगे तो भी मिलेगा वही, यहाँ पर लगाएंगे तो भी वही मिलेगा हमको। तो कहने का सेंस ये है कि हम यहाँ पर कहीं भी हाइड्रोजन हटाकर क्लोरीन लगाएंगे, प्रोडक्ट हमको सेम मिलेगा। ठीक, तो इसका इसलिए जो इस नियोपेंटेन का प्रोडक्ट होगा सिर्फ एक होगा। अब बात करें इसका एसिड नेम का, तो नंबरिंग इधर से करेंगे इधर से करेंगे, तो जाएगा 1 2 3। ठीक, तो क्या हो जाएगा हुआ 1 क्लोरो 2 डाई मेथिल। प्लीज देखिए ये हो जाएगा 1 क्लोरो, ठीक 1 क्लोरो 2 डाई मेथिल, 3 कार्बन है तो हो जाएगा ये प्रोपेन। ठीक, 1 क्लोरो 2 डाई मेथिल प्रोपेन। ठीक, ये हो गया हम लोग का। अगला देखिए, यह हमारा है, इसको हम बोलते हैं कॉमन नेम में आइसोपेंटेन। ठीक है, क्या होगा इसका कॉमन नेम आइसोपेंटेन। ठीक, तो सबसे पहले क्या देखेंगे इसमें कितने टाइप के हाइड्रोजन है, उसके हिसाब से इसमें प्रोडक्ट बनेंगे। तो चलिए देखते हैं। अगर हम इस कार्बन की बात करें तो यह कार्बन 3 हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है और एक सेकेंडरी ब्यूटाइल से जुड़ा हुआ है। ठीक, अगर हम इस कार्बन की बात करेंगे तो ये 3 हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है और एक सेकेंडरी ब्यूटाइल से जुड़ा हुआ है। ठीक, अगर हम इस कार्बन की बात करें तो यह भी 3 हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है और एक सेकेंडरी ब्यूटाइल से जुड़ा हुआ है। तो कहने का मतलब यह कार्बन और यह कार्बन दोनों की पोजीशन सेम है, तो इसको हम नाम देंगे A और A। ठीक, क्योंकि दोनों की पोजीशन सेम है। अगर हम बात करें इस कार्बन की, तो यह कार्बन एक हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है और एक मिथाइल ग्रुप से, एक और मिथाइल ग्रुप से, और यहाँ पर एक एथाइल ग्रुप से जुड़ा हुआ है। तो यह कार्बन इन दोनों कार्बन से डिफरेंट है, तो इसको हम नाम देंगे B। अगर हम इस कार्बन की बात करें तो यह कार्बन 2 हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, एक मिथाइल ग्रुप से जुड़ा हुआ है और एक किससे जुड़ा हुआ है आइसो प्रोपाइल ग्रुप से जुड़ा हुआ है। ठीक, तो यह कार्बन इन बाकी 2 अन्य कार्बन से डिफरेंट है, तो इसको हम नाम देंगे C। अगर हम इस कार्बन की बात करें तो यह कार्बन एक आइसो ब्यूटाइल ग्रुप से जुड़ा हुआ है और एक 3 हाइड्रोजन ग्रुप से जुड़ा हुआ है। यह भी कार्बन और बाकी अन्य कार्बन से डिफरेंट है, तो इसको हम नाम देंगे हम D। जितने टाइप के कार्बन रहेंगे उतने टाइप के क्या बनेंगे हमारे प्रोडक्ट बनेंगे। तो 4 टाइप के हमारे क्या है यहाँ पर कार्बन है, एक यह कार्बन है, एक एयर और एक एयर। ठीक, इसका क्या हो जाएगा, अगर हम बात करें इसका प्रोडक्ट के बारे में, तो पहला हो जाएगा हम यहाँ पर हाइड्रोजन हटा करके क्लोरीन लगाएंगे तो हो जाएगा हमारा CH2, यहाँ पर दें Cl CH और यहाँ पर हो जाएगा हम लोग का CH3 CH2 और यहाँ पर CH3। यहाँ पर आप लगाओगे क्लोरीन हाइड्रोजन हटाकर तब भी प्रोडक्ट हमारा सेम ही बनेगा, क्योंकि कार्बन की जो पोजीशन है वह यहाँ सेम है दोनों। ठीक, पहला ये बन जाएगा। दूसरा अगर हम यहाँ पर लगाएं हाइड्रोजन हटाकर तो क्या बनेगा CH3, फिर हो जाएगा यहाँ पर CH3, यहाँ पर हम हाइड्रोजन हटा कर लगाते हैं क्लोरीन, यहाँ पर जाएगा CH2। ठीक, ये दूसरा हो गया। तीसरा क्या हो जाएगा हम लोगों का CH3 CH, यहाँ हो जाएगा क्लोरीन और यहाँ क्या हो जाएगा CH3। अभी तक 3 हुए हैं, एक और होगा बनेगा, ऊपर देख लीजिए CH3 CH CH3 CH2 और यहाँ क्या लग जाएगा हम लोगों का क्लोरीन। ठीक, यह हमारे 4 टाइप के प्रोडक्ट मिलेंगे, पहला ये है, दूसरा, तीसरा और चौथा। अब इसका IPSC नेम देख लेते हैं। इसका IPSC नेम क्या हो जाएगा, पहले हम नंबरिंग करेंगे इधर से तो हो जाएगा 1 2 3 4, तो हो जाएगा 1 क्लोरो, फिर इससे एक प्रीफिक्स जुड़ा हुआ है तो
तो 1 क्लोरो 2 मिथाइल फिर ब्यूटेन, 1 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन। अगर हम इसकी बात करें तो ये कैसा हो जाएगा, यह होगा हमारा 1 2 3 4। यहाँ पर दूसरे कार्बन से क्लोरीन भी जुड़ा हुआ है और एक मिथाइल भी ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो इसका क्या नाम हो जाएगा 2 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन, 2 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन हो जाएगा। इसकी अगर बात करेंगे तो इसका हम इधर से करेंगे नंबरिंग, इधर से तो करेंगे नहीं, अगर हम इधर से करेंगे तो जो कार्बन है जो क्लोरीन है वह तीसरे कार्बन पर आएगा, अगर हम इधर से करते हैं तो दूसरे नंबर पर आएगा, तो हम इधर से काउंटिंग करेंगे तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो ये हो जाएगा 2 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन, 2 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन। इसका देखिए इसका क्या हो जाएगा, नंबरिंग इधर से करेंगे तो 1 2 3 4, तो हो जाएगा 1 क्लोरो 3 मिथाइल, 1 क्लोरो 3 मिथाइल, फिर 4 कार्बन का वर्ड रूट है तो हो जाएगा ब्यूटेन। तो जैसा कि आप लोग इसमें देख सकते हैं कि इसमें जो आईपीएससी नेम है चारों की अलग अलग है, तो अगर अलग अलग ऑर्गेनिक कंपाउंड के आईपीएससी नेम है तो यहाँ पर कहने का ये मतलब है कि यहाँ पर जो आप प्रोडक्ट बनाए हैं वह सही है। अगर आप इनमें से कोई एक मैच कर देता तो आपको जो यहाँ पर बनाए प्रोडक्ट वह गलत होता, ठीक। तो हम जैसा देख रहे हैं आप लोग यहाँ पर जो प्रोडक्ट बना हुआ है वह एक दूसरे से काफी अलग है, इसलिए इसका जो प्रोडक्ट है सही है, ठीक। यहाँ पर हम लोग का एल्केन से एल्किल हैलाइड खत्म हो चुका। अब हम देखेंगे कैसे एल्कीन से एल्किल हैलाइड को बनाया जाता है, ठीक। आप आज का हम लोग यही हेडिंग है, पढ़ना भी है कि प्रिपरेशन ऑफ एल्किल हैलाइड फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन हम लोगों में दो पढ़ना था, पहला था एल्केन एंड सेकेंड इज द एल्कीन। तो हम लोगों का एल्केन खत्म हो चुका है और अगला हम लोग हेडिंग है एल्कीन से कैसे बनाया जाता है, ठीक। तो इसको पढ़ने से पहले हम लोग कुछ बेसिक चीजों की आवश्यकता होगी, तो पहले हम उसको पढ़ेंगे, फिर उसके बाद इस पर आएंगे इस टॉपिक पर, ठीक है। यह आप लोग अगर क्लास 11 में हाइड्रोकार्बन चैप्टर पढ़े होंगे तो आप उसको रिलेट कर पाएंगे, ठीक है। तो हेडिंग है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड, ठीक है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड। तो हमारे पास मान लीजिए कोई एक एल्कीन है ना। एल्कीन को हम कैसे पहचानते हैं कि जब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो तो वो क्या होता है, हमारा एल्कीन होता है, ठीक। सपोज मान लीजिए हम इसका एडिशन करा रहे हैं इस पर HX का, है ना, हाइड्रोजन हैलाइड का, तो क्या हमको मिलेगा प्रोडक्ट। तो सबसे पहले जब भी किसी मल्टीपल बॉन्ड में एडिशन होता है, जब भी किसी मल्टीपल बॉन्ड में एडिशन होता है तो उसका जो मल्टीपल बॉन्ड होता है उसमें एक ब्रेक हो जाता है। तो जैसा आप लोग जानते होंगे कि यहाँ पर जो डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड में से एक सिग्मा होता है और एक पाई होता है। और अगर बात करें दोनों की मजबूती में से, तो जो पाई वाला बॉन्ड होता है वह ज़्यादा कमजोर होता है एज कम्पेयर टू सिग्मा बॉन्ड, ठीक। तो ये ज़्यादा आसानी से टूट जाएगा। जब ये टूट जाएगा तो यहाँ की जो वैलेंसी होगी, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो एक वैलेंसी इसकी खाली हो गई, तो यहाँ पर एक जगह पर हाइड्रोजन चला जाएगा और दूसरी जगह पर हाइड्रोजन चला जाएगा। तो हमको क्या प्रोडक्ट मिलेगा, ये हो जाएगा कार्बन, यहाँ पर मान लेते हैं हाइड्रोजन आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा हाइड्रोजन आ जाएगा, ठीक। तो ये हमको मिलेगा, ये हमारा क्या है, इसी को हम बोलते हैं एल्किल हैलाइड। क्या बोलते हैं, एल्किल हैलाइड। और इस प्रोसेस को बोलते हैं हाइड्रो हैलोजिनेशन, ठीक है, हाइड्रो हैलोजिनेशन। हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन, हैलो मतलब हैलोजन, जीनेशन मतलब होता है किसी चीज का जब जुड़ना, है ना, जब किसी कोई चीज में जब जुड़ता है तो उसको बोलते हैं जीनेशन वहाँ होता है। एक होता है लाइसिस, तो लाइसिस मतलब जब कोई चीज टूटता हो, ठीक। यहाँ पर हाइड्रोजन और हेलोजन दोनों का एडिशन हो रहा है यानी जुड़ रहा है, तो उसको बोलेंगे हम हाइड्रो हैलोजिनेशन, ठीक। ये पहला हो गया। अगर मान लेते हैं कि किसी एल्कीन पर क्या ऐड हो, कोई हाइड्रोजन ऐड हो, है ना, तो देखिए तो यहाँ भी एडिशन होगा, तो यहाँ भी एक वैलेंसी इसकी ब्रेक हो जाएगी, है ना। जब ब्रेक होगी तो यहाँ एक खाली हो जाएगी वैलेंसी, एक इसी खाली हो जाएगी। तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है तो एक हाइड्रोजन यहाँ पर आ जाएगा और एक हाइड्रोजन यहाँ पर आ जाएगा। तो हमको क्या प्रोडक्ट मिलेगा, ये हमको मिलेगा कार्बन सिंगल बॉन्ड और यहाँ पर जाएगा हाइड्रोजन
सिंगल बॉन्ड कार्बन, यहाँ सिंगल बॉन्ड और यहाँ हो जाएगा हम लोग का हाइड्रोजन। एक हाइड्रोजन यहाँ पाया और एक हाइड्रोजन यहाँ पा जाएगा। ठीक, ये हमको क्या मिल गया, ये हमको सिंपल मिल गया एल्केन, है ना, क्या मिल गया एल्केन। ठीक, ये ऊपर वाला क्या था एल्किल हैलाइड और ये क्या है एल्केन है। अगर हम बात करें इसकी प्रोसेस को, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग हाइड्रोजनेशन। ठीक है, क्या बोलते हैं हाइड्रोजनेशन। नाम से स्पष्ट है कि हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन, एजिनेशन मतलब जुड़ाव या फिर एडिशन। इसके पहले क्या था हाइड्रो हेलोजिनेशन का, हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन, हेलो मतलब हेलोजन ग्रुप से है। ठीक, आगे है कि जब किसी एल्कीन पर किसका एडिशन हो, किसी हेलोजन ग्रुप का सिर्फ, तो हमको क्या प्रोडक्ट मिलेगा, है ना। तो देखिए इसी यहाँ भी सेम होगा जो ऊपर हुआ था कि यहाँ पर जो डबल बॉन्ड हो ब्रेक होगा, ब्रेक होने के बाद जो दोनों कार्बन की वैलेंसी एकक खाली हो जाएगी, तो वहाँ पर एकक पर क्या आ जाएगा हेलोजन आ जाएगा। यहाँ पर दो सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, ये ब्रेक हो जाएगा, यहाँ कार्बन, ये सिंगल बॉन्ड, यहाँ की वैलेंसी खाली हो गई, तो यहाँ पर एक हेलोजन आ जाएगा, यहाँ भी हेलोजन आ जाएगा। ठीक, अगर बात करें इस क्या बना हुआ है तो इसको हम बोलते हैं विसिनल डाइहैलाइड, है ना, विसिनल डाइहैलाइड, है ना। विसिनल मतलब होता है जब हेलोजन ग्रुप या फिर कोई ग्रुप एक पड़ोसी कार्बन पर आपस में जुड़े हुए हो तो उसको बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ हमको क्या मिलेगा विसिनल डाइहैलाइड। विसिनल मतलब होता है कि जब हेलोजन ग्रुप किसी पड़ोसी कार्बन पर आपस में जब पड़ोसी कार्बन पर अटैच हो तो उसको बोलते हैं विसिनल, है ना। देखिए जो यहाँ पर हेलोजन है एक तो इस कार्बन से अटैच है और इसके पड़ोसी कार्बन से हेलोजन अटैच है, तो इसको बोलेंगे विसिनल। जेमिनल क्या होगा कि जब इसी कार्बन पर, जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये कार्बन है और यहाँ पर ही एक ही कार्बन पर दो हेलोजन ग्रुप जुड़े हुए हैं ऐसे, तो इसको बोलते हैं जेमिनल। ठीक, अगर आप इसमें अगर अच्छी तरीके से समझ नहीं पा रहे हैं तो हमारे वीडियो यानी जो लेक्चर नंबर 2 है उसको देख लीजिए, आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि जेमिनल क्या होता है ना, विसिनल क्या होता है। तो उसको आप देख लेंगे एक बार तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। फिलहाल यहाँ देखिए तो विसिनल ये हो जाएगा डाइहैलाइड। अब इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, इस प्रोसेस को बोलेंगे हम लोग हेलोजिनेशन। क्या बोलेंगे हेलोजिनेशन, है ना। हेलो मतलब होता है हेलोजन और जिनेशन मतलब क्या होता है एडिशन, तो इसका प्रोसेस का नाम हो जाएगा हेलोजिनेशन। ठीक, एक चौथा भी है लास्ट कि जब हम एल्कीन पर, जब हम क्या करें एल्कीन पर वाटर का एडिशन हो, है ना, मतलब पानी का एडिशन हो, तो जैसा आप लोग जानते हैं जो पानी होता है वह देता है H+ और OH-। जब इस पर एडिशन होगा तो इस कार्बन की जो डबल बॉन्ड में एक डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा जो पाई वाला होगा और इसकी एकक वैलेंसी खाली हो जाएगी। यहाँ पर जब खाली हो जाएगी तो यहाँ पर एक कार्बन से हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा और दूसरे कार्बन से OH अटैच हो जाएगा और हमारे लिए क्या बन गया, ये हमारा बन गया एल्कोहल। क्या बन गया एल्कोहल, है ना। C यहाँ पर 3 हाइड्रोजन जाएंगे तो CH3, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन रहेंगे तो CH2 OH, तो एल्कोहल हो गया। और इस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग हाइड्रेशन। क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को हाइड्रेशन बोलते हैं, हाइड्रेशन। ठीक है, एक बार फिर से रिवाइज कर दीजिए कि जब हाइड्रोजन हैलाइड का एडिशन होगा तो उसको बोलेंगे हाइड्रो हेलोजिनेशन। जब किसका एडिशन होगा बस हाइड्रोजन का तो उसको बोलेंगे हाइड्रोजिनेशन। जब सिर्फ हाइड्रोजन का होगा तो उसको बोलेंगे हम लोग हेलोजिनेशन। और जब वाटर का होगा यानी पानी का तो उसको बोलेंगे हम हाइड्रेशन। ठीक, यह थोड़ा बेसिक्स था। अगर आप ये सब क्लियर होगा तो आप अच्छी तरीके से आप आगे जो हम बताएंगे उसको कनेक्ट कर पाएंगे। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर पॉज करके नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए। तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं कि हम एल्कीन लेंगे और उस पर हम एडिशन कराएंगे। हमको क्या बनाना है एल्किल हैलाइड बनाना है। तो जब हमको एल्किल हैलाइड बनाना है तो हम उसको उस पर हम एल्कीन पर हमको किसका एडिशन कराना होगा, हमको कराना होगा हाइड्रोजन हैलाइड का, तभी हमको क्या बनेगा मिलेगा एल्किल हैलाइड मिलेगा। तो चलिए देखिए यहाँ पर कोई एल्किल है और यहाँ पर हम एडिशन करवा रहे हैं किसका हाइड्रोजन हैलाइड का।
जब इस पर इसका एडिशन करवाएंगे तो इसका जो डबल बॉन्ड होगा ब्रेक हो जाएगा, ठीक, ब्रेक होकर सिंगल बॉन्ड आ जाएगा और यहाँ पर एक पर आ जाएगा हाइड्रोजन और दूसरे पर आ जाएगा हेलोजन। या फिर सिंपली आप इस पर हम जैसे क्या किए, हम क्या यहाँ पर किए हैं कार्बन को और यहाँ किए हैं हेलोजन पर। अगर कोई चाहता है कि नहीं हम ऐसा नहीं करेंगे, हम तो भाई हेलोजन को हम इस पर लगाएंगे, इस पर, और हाइड्रोजन को इस पर लगाएंगे, तो भी प्रोडक्ट सेम ही बनेगा, है ना। तब क्या बनेगा, यहाँ पर एक्स हो जाएगा और यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, बाकी तो सेम ही रहेगा और उसका आईपीएससी दोनों का सेम रहेगा। जहाँ से हाइड्रोजन जुड़ेगा वहाँ से हम आईपीएससी में स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर हाइड्रोजन ग्रुप जुड़ा हुआ है तो हम यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 2, यहाँ पर जुड़ा है तो यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे 1 2। तो हम सिर्फ आगे पीछे कर दिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक, कहीं भी एडिशन करवा सकते हैं आप लोग। बात कब फंसती है कि जब कार्बन के दोनों तरफ या फिर डबल बॉन्ड के दोनों तरफ कार्बन की संख्या अलग अलग हो, तो फिर उसमें हमको थोड़ा दिमाग लगाना होता है कि क्या प्रोडक्ट बनेगा। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अब हमको इसका एडिशन करवाना है जिससे मान लीजिए हाइड्रोजन हैलाइड से, यहाँ पर कोई भी हैलाइड ले सकते हैं, जैसे फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन कुछ भी ले सकते हैं। अब मान लीजिए हमको इस पर करवाना है ना, तो कोई लोग कहेंगे कि भाई हम कराएंगे हाइड्रोजन को इस पर एडिशन, कोई लोग कहेंगे कि हम करवाएंगे हाइड्रोजन हेलोजन को इस पर, कोई कहेगा कि नहीं हम ऐसे नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे कि हेलोजन को यहाँ न करके हम यहाँ पर एडिशन करवाएंगे और यहाँ पर हम क्या कराएंगे हाइड्रोजन को एडिशन कराएंगे, तो फिर यहाँ पर दिक्कत हो जाएगा। तो अगर मान लीजिए कि यहाँ पर कोई बंदा है, लेट से चिंटू नाम है उसका, वह कहता है कि हम जो है कि हाइड्रोजन हैलाइड का जो हाइड्रोजन वाला भाग है हम यहाँ पर एडिशन करवाएंगे और हेलोजन वाला हम इस कार्बन से अटैच करवाएंगे। और कोई और एक है जिसका नाम है मान लीजिए पिंटू, वह कहता है कि नहीं हम ऐसा नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे कि हेलोजन को हम इससे अटैच करवाएंगे और हाइड्रोजन को इससे। तो यहाँ पर भाई मतभेद हो जाएगा। तो अगर हम बात करें चिंटू के हिसाब से तो इसका क्या प्रोडक्ट मिलेगा हम लोगों को, CH3 CH, है ना। चिंटू क्या कर रहा है कि इस कार्बन से हेलोजन को यहाँ पर अटैच करवा रहे हैं, यहाँ हो जाएगा हेलोजन, यहाँ हो जाएगा सिंगल बॉन्ड, यहाँ हो जाएगा CH और यहाँ हो जाएगा हाइड्रोजन, ठीक है, यहाँ पर 2 हो जाएगा। यह है चिंटू के हिसाब से। अगर बात करें पिंटू के हिसाब से तो पिंटू क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर हम क्या अटैच करवाएंगे हाइड्रोजन को, तो हम लोग बनेगा CH3 CH, अब यहाँ हो जाएगा हम लोगों का हाइड्रोजन, यहाँ हो जाएगा CH2 और यहाँ हो जाएगा क्या चीज हेलोजन, ठीक है। यहाँ देखिए 2 प्रोडक्ट मिला है। पहले वाले केस में क्या है कि पहले वाले केस में हाइड्रोजन दूसरे कार्बन से अटैच है और दूसरे वाले केस में क्या है कि दूसरे वाले केस में हेलोजन पहले ही कार्बन से अटैच है, ठीक है। इस वाले में क्या है कि इसमें हेलोजन पहले ही कार्बन से अटैच है और पहले इसमें क्या है इसमें हेलोजन दूसरे कार्बन से अटैच है। अब यहाँ पर अच्छा एक चीज होता है कि जब भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक से ज्यादा प्रोडक्ट हमको मिलते हैं तो वहाँ पर एक ऐसा नियम बनाया जाता है जो ये बता सके कि इन दोनों में से कौन सा मेजर प्रोडक्ट बनेगा और कौन सा माइनर प्रोडक्ट। और यहाँ पर एक नियम है जिसे हम कहते हैं मार्कोनिक नियम या रूल। तो इनके अनुसार मार्कोनिक रूल के अनुसार यह कहना है कि किसी भी डबल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन में HX का निगेटिव पार्ट वहां पर कनेक्ट होगा जहां पर हाइड्रोजन एटम की संख्या मिनिमम होगी या न्यूनतम होगी। एक बार फिर से देखिए, किसी भी डबल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन में HX का निगेटिव पार्ट वहां पर कनेक्ट होगा जहां पर हाइड्रोजन एटम की संख्या मिनिमम होगी यानी कम होंगी। अब बात करें कि इनमें अगर जो चिंटू थे और दूसरे थे हमारे पिंटू, इनमें से कौन सही है ना। तो चिंटू क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर ये हाइड्रोजन को यहाँ पर अटैच करवा रहे हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर इन दोनों के बीच में तो यहाँ पर कार्बन की संख्या कितनी है, सॉरी हाइड्रोजन की संख्या 1 है और यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या कितनी है 2 है। तो इसमें हाइड्रोजन की संख्या न्यूनतम किसके पास है, इस कार्बन के पास है। तो यहाँ पर कौन अटैच करवाएंगे हम, किसको, हेलोजन वाले को, क्योंकि जो हेलोजन होता है इसको जब ब्रेक करेंगे तो टूटेगा H+
और x माइनस टूटेगा, तो ये वाला नेगेटिव पार्ट है और ये वाला पॉजिटिव पार्ट है। और मार्कोनिकॉफ नियम अनुसार क्या बताया गया है, नेगेटिव पार्ट कहाँ पर अटैच होगा, जहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या कम होगी। देखिए यहाँ पर एक हाइड्रोजन है और यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन यहाँ पर अटैच हुआ है, मतलब इस केस में जो चिंटू थे वह सही थे, जो चिंटू थे वह सही थे और यहाँ पर पिंटू गलत हो गए। ठीक, यह था हम लोगों का फॉर प्रिपरेशन ऑफ एल्किल हैलाइड फ्रॉम एल्कीन, इससे फ्रॉम एल्कीन से। ठीक, और अब हम लोग कुछ देते हैं आप लोगों को एक्सरसाइज, उसको थोड़ा देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 है ना। अब हम क्या करेंगे, इस पर हाइड्रोजन हैलाइड का या फिर सिंपल लेते हैं क्लोरीन का एडिशन करवा दे रहे हैं, है ना। तो आपको पूछा गया कि क्या इसमें कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, है ना। तो देखेंगे कैसे बनेगा। तो देखिए ये जो टूटेगा H+ में टूटेगा और Cl माइनस में टूटेगा। तो जो Cl माइनस है, जो नेगेटिव पार्ट होगा कहाँ पर अटैच होगा, जहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या कम होगी। तो ये जो क्लोरीन वाला भाग होगा यहाँ पर अटैच होगा और हाइड्रोजन कहाँ पर अटैच होगा, यहाँ पर अटैच होगा, है ना। और इसको ऐसे भी बता सकते हैं कि यहाँ पर देखो हाइड्रोजन है और यहाँ भी हाइड्रोजन है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 1 हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन वहाँ भी जुड़ रहा है जहाँ पर अधिक है, यानी ऐसा समझो कि जैसे हमारे जीवन लाइफ में जो अमीर होते हैं वो और ज़्यादा अमीर बन जाते हैं। यहाँ पर 2 हाइड्रोजन पहले ही था, मतलब इसके कंपेयर में इसके पास ज़्यादा हाइड्रोजन था, अभिक्रिया होगा तो एक और यहाँ पर हाइड्रोजन और आ गया, मतलब और अमीर हो गया हाइड्रोजन के केस में। ठीक है, तो आप इसको याद ऐसा रख सकते हो कि जो धनी होगा और ज़्यादा धनी हो जाएगा। अब बात करें इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो ये बनेगा CH3 CH2 CH और यहाँ आ जाएगा हम लोग क्लोरीन और यहाँ हो जाएगा CH2 था पहले, एक और आ गया तो CH3 हो जाएगा। यहाँ पे हमारा क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा। तो हो जाएगा इसका 2-क्लोरो-ब्यूटेन। ठीक, इसका क्या नाम हो जाएगा एल्केन है, 2-क्लोरो-ब्यूटेन। ठीक, अब इसका हम देख लेंगे, सबसे पहले आगे देखेंगे मैकेनिज्म, ना क्रिया विधि बोलते हैं इसको। जैसे हमारे पास है CH3 CH2 CH, मान लीजिए डबल बॉन्ड CH2। ठीक, यहाँ पर 2 केस बनेगा। पहला कि यह जो डबल बॉन्ड है ना, इस कार्बन पर चला जाए, इस कार्बन पर। दूसरा कि अगर यह डबल बॉन्ड इस कार्बन पर चला जाए। ठीक, एक चीज और कि जो हाइड्रोजन हाइलाइड होता है वह टूटता किस में है, H+ में टूटता है और X- में टूटता है। ठीक, तो अगर बात करें कि यह हाइड्रोजन, यह जो डबल बॉन्ड कार्बन है, यह डबल बॉन्ड अगर इस कार्बन पर चला जाता है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी अधिक हो जाएगी। जब इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी अधिक हो जाएगी तो इसके पास नेगेटिव चार्ज आएगा। अब यह नेगेटिव चार्ज हो गया तो यह स्टेबल करने के लिए किसको आकर्षित करेगा, पॉजिटिव वाले को अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ पर पॉजिटिव वाला कौन है, H+ है। तो यहाँ क्या हो जाएगा CH3 CH। अब चूंकि यहाँ से डबल बॉन्ड यहाँ चला गया, मतलब इस कार्बन पर क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। तो यहाँ पर कौन सा चार्ज डेवलप हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे बन जाएगा CH3। ठीक, यह पहला केस था। दूसरा केस में ये कह रहे हैं हम कि अगर ये डबल बॉन्ड अगर इस कार्बन शिफ्ट हो जाए, तो अगर यहाँ पर शिफ्ट होगा तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, तो हो जाएगा CH3 CH। और यहाँ पर अगर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा तो किसको अट्रैक्ट करेगा, H+ को अट्रैक्ट करेगा, यानी यहाँ पर आ जाएगा हाइड्रोजन। और यहाँ क्या हो जाएगा CH, है ना 2, और इससे क्या इस पर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। ठीक, यानी CH3 CH2 और CH2 यहाँ पर कौन सा चार्ज आएगा, प्लस। अगर हम दोनों में बात करें तो ये कितने डिग्री का कार्बोकेटायन है, ये है हमारा 2 डिग्री कार्बोकेटायन, 2 डिग्री कार्बोकेटायन। और यह कितने डिग्री का कार्बोकेटायन है, यह हमारा है 1 डिग्री कार्बोकेटायन। एंड एक चीज़ हम लोग जानते हैं कि
जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है, यानी जो रेट होता है किसी अभिक्रिया की, वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। अब जो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन होता है वह ज़्यादा स्टेबल होता है, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन थोड़ा कम स्टेबल होता है, 1 डिग्री कार्बोकेटाइन बहुत ही कम स्टेबल होता है। तो इसमें जो 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है वह ज़्यादा स्टेबल है, और जो ज़्यादा स्टेबल होगा उसमें रेट ऑफ रिएक्शन उतना ही फास्ट होगा। तो ये मेजर बनेगा, ये जो कैसा बनेगा, मेजर में बनेगा, यानी अधिक मात्रा में बनेगा। और ये जो है 1 डिग्री वाला, ये माइनर बनेगा, यानी कम मात्रा में बनेगा। ठीक, तो यही था हम लोग का मार्कोनिकॉफ नियम। और ये काफ़ी पूछा जाता है एग्जाम में कि मार्कोनिकॉफ नियम किसे कहते हैं, उदाहरण सही समझाइए। तो इसमें कुछ है नहीं, इसका ये सिंपल सिद्धांत है कि किसी भी हाइड्रोकार्बन में, किसी भी द्विबंधित हाइड्रोकार्बन में HX का ऋण भाग वहाँ पर जुड़ लेता है जहाँ पर हाइड्रोजन परमाणु संख्या कम होती है। या दूसरा ये बता सकते हैं कि किसी भी द्विबंधित हाइड्रोकार्बन में HX का पॉजिटिव भाग वहाँ पर जुड़ता है जहाँ पर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या अधिकतम होती है। ठीक, यह था हम लोग का मार्कोनिकॉफ नियम। और इसी का एक जस्ट उल्टा है, अपोजिट, एंटी मार्कोनिकॉफ, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। ठीक, या फिर इसी को एक और नाम से जाता है पर ऑक्साइड इफेक्ट, या एक और नाम है खरास इफेक्ट। क्या नाम है, खरास इफेक्ट। तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, इसका 2 और नाम है, एक है पेरोक्साइड इफेक्ट बोलते हैं या फिर खरास इफेक्ट बोलते हैं। ठीक, इसमें क्या होता है कि इसमें जो मार्कोनिकॉफ रूल था, इसमें इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। एंटी मतलब क्या होता है, उल्टा, यानी अपोजिट। तो जैसे मान लीजिए हमारे पास है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 है, इसका हम मान लो एडिशन करा रहे हैं HX का, किसके उपस्थिति में, हम करा रहे हैं पेरोक्साइड की उपस्थिति में। अगर पेरोक्साइड नहीं रहता था, अगर पेरोक्साइड नहीं रहता था तो कौन सा नियम लगता था, मार्कोनिकॉफ नियम। अगर यहाँ पर पेरोक्साइड आ गया तो यहाँ कौन नियम लगेगा, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। तो यहाँ क्या होगा कि जब मार्कोनिकॉफ नियम था तो वहाँ पर हाइड्रोजन कहाँ पर अटैच हो रहा था, जहाँ पर हाइड्रोजन परमाणु संख्या कम थी। अब एंटी मार्कोनिकॉफ नियम में क्या होगा कि यहाँ पर हाइड्रोजन वहाँ पर अटैच होगा जहाँ पर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या। अगला हेडिंग है देखिए हम लोगों का एंटी मार्कोनिकॉफ रूल या पेरोक्साइड, या फिर से बोलते हैं खरास इफेक्ट। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि इसमें जो मार्कोनिकॉफ रूल था इसमें इसका अपोजिट होता है, उल्टा होता है। ठीक, अगर हम बात करें मार्कोनिकॉफ रूल के अनुसार तो यहाँ देखिए CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 है, इसका हम एडिशन करवा रहे हैं मान लीजिए HBr के साथ, है ना। तो मार्कोनिकॉफ रूल के अनुसार क्या बनता है, CH3 CH, यहाँ Br हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा CH3। यह था किसके अनुसार, मार्कोनी ऑफ रूल के अनुसार। अगर हम लोग बात करें एंटी मार्कोनिक, तो एंटी मार्कोनिक मतलब उल्टा हो जाएगा। यहाँ पर हाइड्रोजन जो Br है वह कहाँ पर अटैच हो रहा है, जहाँ पर कम है। एंटी वाले में क्या होगा कि यह वहाँ पर अटैच होगा जहाँ पर क्या होगा, अधिक होगी हाइड्रोजन की संख्या। ये हो जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। इसकी अभी क्या करा रहे हैं हम HBr के साथ, किसके उपस्थिति में, पर ऑक्साइड की उपस्थिति में। जब पर ऑक्साइड की उपस्थिति करवाएंगे तो क्या होगा, यहाँ जो Br यहाँ पर अटैच हो रहा था, अब यहाँ पर अटैच होगा, कहाँ पर अटैच होगा, इस कार्बन से अटैच होगा। तो हो जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 हो जाएगा यहाँ पर, ये यहाँ पर अटैच होगा अब, और ये हाइड्रोजन यहाँ पर अटैच होगा। तो हो जाएगा CH3 CH2 और यहाँ हो जाएगा Br, क्या हो जाएगा, Br हो जाएगा। ठीक, जैसे अगर आपको कहा जाए कि बदलने कन्वर्जन में दिया जाए कि प्रोपीन से 2 ब्रोमो प्रोपेन में कन्वर्ट कीजिए, प्रोपीन से 2 ब्रोमो में कन्वर्ट कीजिए, तो आप किससे जाएंगे, मार्कोनिकॉफ रूल के अनुसार जाएंगे। अगर आपको कहा जाए कि आप प्रोपीन से 1 ब्रोमो प्रोपेन बनाओ, 1 ब्रोमो प्रोपेन, तो आप किससे बनाओगे, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल से।
और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल में पेरोक्साइड का होना आवश्यक है। बिना पेरोक्साइड से हम लोग एंटी मार्कोनिकॉफ रूल को नहीं बना सकते या फिर नहीं करा सकते। ठीक, यही दोनों में अंतर भी है कि इसमें अगर एंटी मार्कोनिकॉफ रूल को पूछा जाएगा तो हम इसमें बताएंगे किसी भी डबल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन में HX का निगेटिव पार्ट वहाँ पर अटैच होता है जहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या क्या हो, मैक्सिमम हो। ठीक, और इसमें हम लोगों का पेरोक्साइड का होना अनिवार्य है। पेरोक्साइड में होता है हम लोगों का बेंजोइल पेरोक्साइड लिया जाता है, बेंजोइल पेरोक्साइड। ठीक, तो यही था हम लोग आज का कि प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन हैलाइड फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। ये यहाँ तक हो गया। आगे हम लोग बात करेंगे कि एक और मेथड है जिसको बोलते हैं हैलोजन एक्सचेंज मेथड। तो उसके अनुसार हम देखते हैं कैसे बनाया जाता है। और इसमें जो भी पढ़ाया गया अभी तक, अगर इसमें कोई भी अगर डाउट हो तो आप लोग कमेंट में ज़रूर पोस्ट कीजिए, जिससे हमको पता चले कि कहाँ पर हम लोग को और इम्प्रूव करना चाहिए। तो पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।